गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेड पॉइंट। सो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं भारत फोर्ज को। भारत फोर्ज में हमने बात करी थी कि हमें इसमें पोल एंड फ्लैग का पैटर्न मिल रहा है। अगर आप शॉर्ट टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे तो यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न था, राइट, जिसका हमें ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट के बाद हमें इंट्राडे का टारगेट मिला। अब उसके बाद वापस से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। अब स्टॉक अगर कभी भी 1200 का लेवल क्रॉस करता है तो हमें एक फ्रेश मोमेंटम आने वाले टाइम में मिल सकता है। सेकंड स्टॉक है हमारे पास टाटा पावर। अगर टाटा पावर को आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक स्टॉक में ब्रेकआउट आता हुआ मिला था। दिस वाज द ब्रेकआउट कैंडल। ब्रेकआउट कैंडल के बाद होल्ड करा है अभी, ठीक है। तो कल अगर स्टॉक कभी भी 336 के प्राइस को क्रॉस करता है तो आपको एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक में आने वाले टाइम में मिल सकता है। Next stock and a very important stock to focus on retouch, which is Dixon Tech. Okay, Dixon Tech को मैं आपको वीकली मंथली टाइम फ्रेम पे पहले दिखाता हूँ कि यहाँ पे स्टॉक में एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ मिल रहा है। एंड ये कोई छोटा मोटा ब्रेकआउट नहीं होगा स्टॉक में, बिकॉज ये मंथली का ब्रेकआउट अगर इसमें मिल गया आपको तो ये बहुत ही अच्छे आपको रिटर्न दे सकता है डिक्सन टेक। अब इसको वीकली पे फोकस करते हैं। वीकली पे हमने डिक्सन में क्या बात करी थी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, राइट। आज इसका 6200 का रेजिस्टेंस का लेवल क्रॉस हुआ है एंड वहां से 200 पॉइंट्स अप है। 6400 के आसपास की हमें क्लोजिंग मिली है। तो कभी भी स्टॉक वापस से इस लेवल पे रीटच करता है 6200 के लेवल पे तो आप इस स्टॉक को फोकस में रख सकते हो, बिकॉज ये बहुत ही हेल्दी एंड बहुत ही अच्छा एक ब्रेकआउट है। अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो मैं आपको ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगा कि यहाँ पे एक मोमेंटम आया। मोमेंटम के बाद आपको यहाँ पे कंसोलिडेशन मिला, कम से कम 5 दिनों का कंसोलिडेशन, उसके बाद एक मोमेंटम। ओके, अब फोकस करने वाली चीज क्या होती है, वो ये होती है कि स्टॉक रीटच कर रहा हो। आप यहाँ पे फोकस रखेंगे ऑन अ बुलिश कैंडल तो आपको एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है विद द स्टॉप लॉस ऑफ यहाँ पे कहीं पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट स्टॉक एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टॉक जिसको हमने बहुत पहले से डिस्कस किया था, कैमन्स इंडिया। कैमन्स इंडिया में हमने क्या डिस्कस किया था कि यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, ये एक रेजिस्टेंस लेवल था हॉरिजॉन्टल। तो इसका जब ब्रेकआउट हुआ हमने यहाँ पे अपना ट्रेड प्लान किया था। टारगेट क्या थे, ऑल टाइम हाई के। हमें ऑल टाइम हाई के टारगेट मिल गए। ऑल टाइम हाई के टारगेट जब हिट हो गए उसके बाद अब हमें यहाँ पे क्या मिल गया, एक और फ्रेश ब्रेकआउट। और ये ब्रेकआउट लेकिन वॉल्यूम के साथ उतना नहीं आया है, तो हमें कल के इसके कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा, बिकॉज वॉल्यूम इतने हाई नहीं है, जस्ट बहुत कम वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है, तो ब्रेकआउट हाई चाहिए। तो अब स्टॉक कल को 2010 के लेवल को क्रॉस करेगा तो हम स्टॉक को फोकस में रखेंगे, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास एबीबी इंडिया। एबीबी इंडिया में एक्चुअली यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिला, वॉल्यूम के साथ मिला, उसके बाद अब कंसोलिडेशन मिल रहा है। तो कल के लिए हमारा ट्रेड प्लान इसमें क्या होना चाहिए कि स्टॉक अगर कभी भी इस लेवल को क्रॉस करने की कोशिश करेगा, राइट, विच इज द लेवल ऑफ 4850। 4850 का लेवल क्रॉस होता है तो आपको यहाँ से एक नया मोमेंटम देखने को मिल जाएगा स्टॉक के अंदर। ओके, अनदर स्टॉक विच इज BLS इंटरनेशनल। BLS इंटरनेशनल में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमें 300 के लेवल पे एक रेजिस्टेंस मिल रहा है और आज के वॉल्यूम्स बहुत अच्छे हैं। तो कंसिडरिंग दिस ये स्टॉक मैं आप लोगों के लिए सर्च लिस्ट में लाया हूँ, बिकॉज यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिला है, स्टॉक में फॉल डाउन आया, उसके बाद एक यहाँ पे आपको डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन मिला, राइट। ये लेवल एक डब्ल्यू का फॉर्मेशन था, करेक्ट, देखिए, ठीक है। अब उसके बाद हमें यहाँ पे एक फ्रेश मूव देखने को मिल सकता है अबव द लेवल ऑफ 300। यहाँ पे ब्रेकआउट आ जाएगा तो इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा स्टॉक को। आगे चलने से पहले अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, दिए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक से आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंड व्हाट्सएप लिंक ज्वाइन करना मत भूलिएगा। सो नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास जेके लक्ष्मी सीमेंट। जेके लक्ष्मी सीमेंट में हमें अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे
तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा हमें कंसोलिडेशन मिल रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे स्टॉक बिल्कुल बॉटम से यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद आपको एक मोमेंटम मिला। अब डेली टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं कि स्टॉक में क्या हो रहा है। डेली टाइम फ्रेम में स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। ओके, सो दिस इज द कंसोलिडेशन एरिया। तो यहाँ से जब स्टॉक अपना 900 का लेवल ब्रेक करेगा तो आपको बहुत ही अच्छा एक मोमेंटम में जाता हुआ स्टॉक मिल सकता है, तो उसको फोकस में रखिएगा। एंड द लास्ट स्टॉक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज जेके पेपर। जेके पेपर क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज रिसेंटली न्यूज में आया था कि पेपर के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, तो इसलिए स्टॉक फोकस में है। बिकॉज के चार्ट्स भी अच्छे लग रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये इस ट्रेंड लाइन का हमें यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, उसके बाद एक मोमेंटम मिला, अभी ये साइडवेज हो चुका है। अब इसका जब भी हमें ब्रेकआउट मिलेगा 410 के लेवल के ऊपर हमें एक क्लोजिंग मिल जाएगी। सो वी कैन प्लान आवर ट्रेड टिल द प्राइस ऑफ 450, क्योंकि ये फर्स्ट एक हमारे लिए रेजिस्टेंस लेवल होगा। अगर आप वीकली पे देखोगे तो यहाँ पे बहुत ही टाइट कंसोलिडेशन अभी चल रहा है, तो इसके ब्रेकआउट का हमें वेट करना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट टारगेट ऑफ 450। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इट मोटिवेट्स अस। थैंक यू सो मच। हैव अ लवली ट्रेडिंग डे टुमारो।